बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार, मैं अनिल के राय विलिम्स के इस स्पेशल सेगमेंट जीएस क्लब में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से प्राप्त प्रमुख वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे इसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लगभग 1 दर्जन प्रमुख स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जहां से प्राप्त हुए वस्तुओं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हड़प्पा के मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो का चंद्रहुदड़ो में, चंद्रहुदड़ो का लोथल में, लोथल का कालीबंगा में, मतलब पूरा खिचड़ी बन जाता है क्योंकि वो रट्टा मारते हैं। आज का वीडियो देख लो, अब कभी जिंदगी में रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा चीज दिमाग में बैठ जाएगा, कभी जिंदगी में फिर दोबारा नहीं भूलोगे। जो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं के बारे में अध्ययन करेंगे, एक कहानी की तरह हमेशा के लिए दिमाग में बाबू बैठ जाएगा। ये वीडियो पूरा देख लो, इसके बाद कभी जिंदगी में तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन पे क्लिक करके तुम लोग देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग आज के वीडियो में एक टेबुलर फॉर्म में प्राप्त वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे आसान होगा कि कहां से कौन से वस्तुएं में प्राप्त हुई है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टेबल के माध्यम से पढ़ने से हमें चीजें दिमाग में बैठ भी जाएगी और एक नोट्स भी बन जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का कंप्लीट नोट्स टोटली फ्री अवेलेबल है, वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो चलते देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त स्थलों में। तो हमें पता है कि सबसे पहला स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो मिली थी वो थी हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजी गई थी वो क्या था? हड़प्पा। जो कहां पे है? हड़प्पा कहां पे है? तो ये वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। कहां है ये? वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा स्थित है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा कहां है, तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ऐसे ही जिला का अभी जो नाम बदलकर साहिवाल हो गया है, लेकिन तुमको ऑप्शन में मोंटगोमरी ही मिलेगा और ये कहां है? पाकिस्तान में। दूसरा क्वेश्चन जो इससे पूछता है कि हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे ये स्थित है? तो याद रखना, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। जो सिंधु नदी का एक प्रमुख सहायक नदी है, कौन? रावी। तो ये रावी नदी के किनारे मौजूद है और इसके खोजकर्ता कौन है? राय बहादुर। इसके खोजकर्ता कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। किसके निर्देशन के अंदर? मैंने पिछले वीडियो में बताया था किसके निर्देशन के अंदर? तो जॉन मार्शल, जो उस समय भारत के पुरातात्विक विभाग के क्या थे? महानिदेशक मींस डायरेक्टर थे। तो उन्हीं के निर्देशन पर दयाराम साहनी ने, राय बहादुर उनका टाइटल है जो उस समय उनको मिला था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे हड़प्पा का खोज किया था, जो कहां पे है? वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। ऐसे ही जिले का नाम अभी साहिवाल हो गया है, लेकिन ये ऑप्शन में मोंटगोमरी जिला ही तुमको मिलेगा। तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला के कहां पे? हड़प्पा में, मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा स्थित है और ये रावी नदी के किनारे है और इसका खोज कौन किया था? दयाराम साहनी ने। अब आते हैं इस शहर का जो प्रमुख विशेषताएं हैं और यहां से हमें कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुए हैं।
तो एक जनरली बात पहले समझ लो, जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं वहां पे कुछ विशेषताएं कॉमन थी। जैसे वहां पे जो भी नगर थे, जो नगर थे वो 2 किलो में विभाजित था। कितने किलो में विभाजित था? 2 किलो में। एक था हमारा पश्चिमी किला या पश्चिमी, उसको टीला भी बोलते हैं, और एक था हमारा पूर्वी टीला। मतलब दुर्ग के हेल्प से, किले के हेल्प से पूरे नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। प्राय जितने भी स्थल हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मिले हैं, एक पश्चिमी टीला होता था, एक पूर्वी टीला होता था। जो पश्चिमी टीला होता था यहां पे अमीर लोग रहते थे, कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, और जो पूर्वी टीला था यहां पे मध्यम वर्ग के लोग रहते थे, मतलब थोड़े से सामान्य व्यक्ति जो यहाँ पे रहा करते थे। और पश्चिमी टीला में जो है कुलीन वर्ग या अमीर लोग जो है रहते थे। उस समय के, तत्कालीन समय के जो अमीर थे वो लोग कहाँ रहते थे? पश्चिमी टीला में। और पूर्वी टीला में कौन रहा करते थे? सामान्य वर्ग के लोग, ठीक है ना, मध्यम वर्ग के लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो प्राय पूरा जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पे जनरली यही देखने को मिला है कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आगे चलकर बताऊंगा भी। जैसे धौलीवीरा है ना, गुजरात में एक जगह है धौलावीरा, वहां पे जो है 3 दुर्गों में विभाजित था। पूरा नगर 2 के जगह 3 में विभाजित था। और चंदहुद्रो, वो भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, चंदहुद्रो में कोई किला ही नहीं था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कहां पे किसी प्रकार का किला नहीं था। चंदहुद्रो मैं अभी आगे आऊंगा। और हड़प्पा कालीन सभ्यता में किस स्थान में 3 किले जो है पाए गए हैं? तो है हमारा गुजरात में धौलीवीरा। तो अभी हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन सामान्य रूप से जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थलें पाई गई थी वहां पर प्राय हर जगह जो है इसी तरह से किला विभाजित था। मतलब 2 किले पाए जाते थे, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। पश्चिमी में अमीर लोग रहते थे, पूर्वी में जो है सामान्य लोग जो है रहा करते थे। और यहां पर और कुछ सामान्य बातें जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं एक बार जस्ट रिमाइंड कर दे रहा हूं कि यहां पर जो घर होते थे उनका जो दरवाजा होता था वो सड़क के दूसरी ओर खुलता था। बस लोथल को जो है छोड़कर, वो थोड़ा सा अलग है, एक्सेप्शन है, लेकिन प्राय हर जगह जो है दूसरी ओर खुलता था। तो ये यहाँ के जो है सामान्य विशेषताएं थी। तो ठीक उसी तरह से हड़प्पा में भी 2 टीला मिला, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, क्योंकि हर जगह प्राय 2 टीले ही मिले थे कुछ जगहों को छोड़कर। जैसे चंदहुद्रो में मिला ही नहीं था और धौलीवीरा में 3 मिला था। लेकिन इसके अलावा हर जगह पे जो नगर होते थे, जो बड़े बड़े नगर हैं, वो 2 टीलों में विभाजित था। तो हड़प्पा भी 2 टीलों में विभाजित था। एक था हमारा पूर्वी टीला और एक था हमारा पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। तो पश्चिमी टीला जो था हड़प्पा सभ्यता का, ये किसका टीला था? ये जो टीला था अमीरों का टीला था, इसलिए इस टीला को हम लोग दुर्ग टीला भी कहते थे, दुर्ग टीला भी कहा जाता है। और जो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीला को जो है नगर टीला जो है कहा जाता है, क्योंकि पश्चिमी टीला में अमीर लोग रहते थे तो दुर्ग, जानते हो कि दुर्ग बना के, और पूर्वी टीला में जो है को जो नगर टीला कहा जाता था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि हड़प्पा के पश्चिमी टीला को क्या कहा जाता था? तो दुर्ग टीला। और पूर्वी टीला को क्या कहा जाता था? नगर टीला, ठीक है ना, या शहरी टीला जो है कहा जाता था। इसके बाद से हड़प्पा में जो है एक चीज याद रखोगे कि यहां से हमें कौन कौन से वस्तुएं जो है प्राप्त हुए थे। ये जो है सबसे ज्यादा एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि यहां से कौन कौन से वस्तुएं हमें प्राप्त हुई थी। तो एक कहानी बनाकर चीजों को दिमाग में बैठा लो, कभी भी नहीं भूलोगे, सारे चीज दिमाग में बैठ जाएंगे। देखो हड़प्पा जो था ये उस समय का समझ लो बिहार था। कहने का मतलब कि ये मजदूरों का शहर था, यहां पे बहुत मेहनत वाले लोग रहते थे। आज तुम देख लो पूरे भारत में कहीं भी चल जाओ, तुमको जो मजदूर वर्ग मिलेंगे, है ना, श्रमिक वर्ग जो मिलेंगे, मेहनती के जो वर्ग जो मिलेंगे, वो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के अधिकतर मिलेंगे, है ना। ये लोग बहुत मेहनती होता है। और जानते भी हो बिहार वालों को अंग्रेज ले गए मॉरिशस, उन लोगों ने गन्ना की खेती करवाने के लिए, वहां पे जाके एक नया देखो देश उन लोगों ने बसा दिया। तो ये बहुत मेहनती वर्ग होता है।
तो इसी समझ लो कि हड़प्पा जो है उस समय का सबसे मेहनती वर्ग था, ये श्रमिकों का शहर था, है ना। तो श्रमिकों का शहर था, तो यहाँ पे क्या क्या चीज मिला है देखो, इससे आसानी से याद हो जाएगा। बस इतना दिमाग में रखना कि हड़प्पा श्रमिकों का शहर था, मेहनत करने वाले लोगों का शहर था, है ना। तो यहां से जो जो वस्तुएं हमें मिले हैं उसमें है श्रमिकों का आवास, श्रमिक आवास मिला है ना। भाई श्रमिकों का जो है शहर था, मजदूरों का शहर था, तो श्रमिक के रहने के लिए क्या मिला हमें, श्रमिकों का आवास मिला है। अब श्रमिक है तो भाई मेहनती है, तो भूख ज्यादा लगेगा, तो खाना खाने के लिए तो भी चाहिए, तो यहां से हमें जो है विशाल अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब अनाज रखने वाला जगह, जहां पे अनाज रखा जाता था। अन्नागार मतलब अन्न का घर, मतलब अन्न रखने वाला जो है विशाल अन्नागार मिलता था। अब देखो श्रमिक हैं तो खाना तो खाएंगे ही, तो वहां से जो है विशाल अन्नागार मिला। इसके बाद से यहां से जो है हमें कुम्हार का चाक मिला है। भाई श्रमिकों का जगह है, तो श्रमिकों का जगह है तो मजदूरी करते थे, तो उस समय क्या मजदूरी करते होंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे ज्यादा हमें जो है वहां से जो मिलना जो है चीजें जो है शुरू हुई है, वो था मिट्टी का बर्तन। क्या था वो, मिट्टी का बर्तन। तो मिट्टी का बर्तन सबसे अधिकतर हमें हड़प्पा से ही मिला है, और वहां से कुम्हार का चाक मिला है। भाई मजदूरों का शहर था, तो कुम्हार का चाक मिलना तो है ही है। विशाल अन्नागार मिला है, श्रमिक लोग हैं तो श्रमिक आवास मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद से देखोगे कि जो श्रमिक होते हैं इनको भगवान में बहुत विश्वास होता है ना। ऐसे भी बेचारों का जिंदगी भगवान भरोसे ही चलता है, तो इनको भगवान में बहुत विश्वास होता है। और इन लोगों का जो भगवान है सबसे ज्यादा देवी शक्ति जो है, जो मातृ शक्ति होता है, उसमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है। आज भी देख लो तो यहां से जो है मजदूर हैं, बेचारे काम करते हैं, है ना, तो इन्हें लगता है कि भगवान मेरा सब ठीक कर देगा। ये थोड़ा ज्यादा ही भगवान के प्रति जो है समर्पित होते हैं, तुम देखोगे, है ना। पढ़े लिखे लोग थोड़ा कम समर्पित मिलेंगे, लेकिन जो मजदूर वर्ग है वो भगवान के प्रति ज्यादा समर्पित होते हैं, और वो भी किसमें, है ना, इनका समर्पण माँ के प्रति ज्यादा होता है। तो यहां से हमें जो है मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ये याद रखो, बहुत बार पूछा है। मातृ देवी की मूर्ति क्या मिला है, मातृ देवी का मूर्ति यहां से हमें जो है मिला है। कहां से, हड़प्पा से। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है पूछा गया है कि मातृ देवी की मूर्ति जो है कहां से मिला है, तो याद रखोगे हड़प्पा से जो है मातृ देवी की मूर्ति मिला है। इसके बाद से ओखली मिला है। भाई मजदूर है, खुद ही अनाज कूट के खाएंगे। ओखली जिसमें अनाज कूटा जाता है, कैसा ओखली, लकड़ी का ओखली मिला है यहां से, है ना। ताबूत मिला है, जिसमें ताबूत, है ना, जो इस साइड लोग को देखोगे जिसमें 100 को रखकर दफनाते हैं, तो ऐसा ताबूत मिला है लकड़ी का। जब ताबूत है तो भाई कब्रस्थान भी मिलेगा, तो यहां से जो हमें कब्रस्थान भी मिला है, जिसका नाम रखा गया R37। याद रखोगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि R37 कब्रस्थान कहां से मिला है, तो R37 कब्रस्थान हमें मिला है कहां से, हड़प्पा से। ये उसका नाम दिया गया है R37, मार्क किया गया। हमें बहुत जगह से जो है कब्रस्थान मिला है ना, तो उस कब्रस्थान को मार्किंग किया गया है, जिसमें R37 सबसे फेमस है, जो हमें कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। तो देखो सिंपल फंडा है, हड़प्पा जो था मजदूरों का शहर था, तो श्रमिक का आवास मिलेगा। श्रमिक है तो भाई खाना बहुत खाएंगे, मेहनत करेंगे, तो विशाल अन्नागार मिला है। काम कहां करेंगे, तो कुम्हार का चाक मिला है। हो सके हाँ सबसे ज्यादा उस समय वो मिट्टी का बर्तन ही बनाते हो। भाई मजदूर हैं तो इन्हें भगवान में सबसे ज्यादा भरोसा होता है, इन्हें लगता है भगवान हमें सब ठीक कर देगा, तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है। यहां से ओखली मिला है, भाई खुद से मेहनत करके खाना खाते होंगे लोग, ओखली मिला है। ताबूत मिला है ना, मजदूरों का शहर है तो भाई ताबूत यही लोग बनाते होंगे बड़े लोग के लिए, ताबूत मिला है। ताबूत है तो क्या है, यहां से हमें कब्रस्थान भी जो है मिला है। इसके बाद से हो सके भाई ये लोग जादू टोना में ज्यादा विश्वास करते हो, तो हाथी का कपाल मिला है। याद रखोगे, हाथी का कपाल माने माथा, सर, यहां से, है ना। उसके बाद से यहां से जो है एक चीज और मिला है, हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते का मूर्ति, ये मिला है। हिरण पर मैंने एक ऐसा मूर्ति मिला है जहां पे क्या है कि हिरण पे जो है एक कुत्ता आक्रमण कर रहा है, इस तरह का मूर्ति हमें यहां से जो है
प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा से प्राप्त होने वाले चीजों में क्या है? मजदूरों का शहर था, सिंपल। श्रमिक आवास, मजदूर है, खाना खाएंगे तो अन्नागर। कहां काम करेंगे? तो कुम्हार के चाक पे काम करेंगे, तो कुम्हार का चाक मिला है। भाई मजदूरों का भगवान के प्रति आस्था ज्यादा होता है, विशेषकर जो है देखोगे मातृ शक्ति, देवी देवताओं पे, जो देवियों पे ज्यादा भरोसा होता है, तो मातृ देवी की मूर्ति। और ऐसे भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मातृ सत्तात्मक जो है ये व्यवस्था था, मतलब यहाँ पे माता का वैल्यू जो है बहुत ज्यादा था, ऐसा देखने को मिला है। तो यहां से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मजदूर है, खुद ही अपना भाई अनाज को कूट के खाते होंगे, तो लकड़ी का ओखली मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, ताबूत बनाते होंगे, ताबूत है तो कब्रस्तान मिला है, जादू टोना में विश्वास रखते होंगे तो हाथी का कपाल मिला है, और हिरन पे आक्रमण करते हुए कुत्ते का मूर्ति मिला है। इतना ही चीज हमें हड़प्पा से मिला है। हमें नहीं लगता कि अब तुम लोग भूल जाओगे। एक कहानी बना लो कि भाई ये मजदूरों का शहर है ना। अब मजदूरों का शहर है तो क्या है? मजदूरों के रहने के लिए घर होगा, खाना खाने के लिए, खाना खाना तो अनाज रखने के लिए घर होगा, काम करने का जगह माने काम करने का यंत्र कुम्हार का चाक होगा, मजदूर हैं, भगवान में ज्यादा भरोसा रखते मातृ देवी की मूर्ति होगी, खुद से अनाज कूट के खाते होंगे, लकड़ी का ओखली है, ताबूत बनाते थे, है ना। भाई मजदूर हैं तो श्रमिक हैं तो ताबूत बनाने का भी काम करते होंगे। अब ताबूत है तो बगल में कब्रस्तान भी होगा, तो R37 कब्रस्तान मिला, ये याद रखोगे। यहां सबसे ज्यादा यही पूछता है R37 कब्रस्तान कहां से मिला है, मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिला है, कुम्हार का चाक कहां से मिला है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तीनों कहां से मिला है? हड़प्पा से। हो सके मजदूर हैं भाई, ये लोग भी जादू टोना में ज्यादा विश्वास रखते होंगे, तो हाथी का कपाल मिला है, और हिरन पर आक्रमण करते हुए कुत्ते का मूर्ति मिला है। तो ये हमें कहां से मिला है? हड़प्पा से। अब आते हैं हड़प्पा के बाद तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जगह था वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, है ना। ये कहां है? ये लड़काना जिले में है। कहां का? वर्तमान पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में। अगर तुमसे पूछे मोहनजोदड़ो कहां स्थित है, तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो जो है स्थित है। और ये कहां है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो, है ना। और ये जानते हो कि हड़प्पा के बाद जो दूसरा शहर खोजा गया था तुम्हारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में, वो था मोहनजोदड़ो। और इसको खोजने वाले कौन थे? राखाल दास बनर्जी। कब खोजा था इन्होंने? 1922 ईस्वी में। तो 3 क्वेश्चन यहां से निपट गया, ये दिमाग में रखोगे। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है ना। हड़प्पा के बाद जो दूसरा स्थल खोजा गया था वो था मोहनजोदड़ो। वो कहां स्थित है? सिंधु नदी घाटी पे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और इसका खोज किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। किसके थी पे? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ओके, अब देखो मोहनजोदड़ो जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, सबसे बड़ा शहर था, ठीक है ना। लेकिन ये चीज में थोड़ा अभी बदलाव आ गया है। जैसे कि एग्जाम में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। ये क्लास 10+2 लेवल के एग्जाम में ये ऑप्शन तुमको मिल जाएगा। लेकिन हायर लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें एक और ऑप्शन मिलेगा, वह राखीगढ़ी, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। हरियाणा में जो है राखीगढ़ी बोल के एक जगह है जो आधुनिक खोज के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ना। लेकिन अगर इसको बस ध्यान देना कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कुछ स्रोतों के आधार पे मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, लेकिन आज के जो इतिहासकार हैं, अभी के जो पुरातात्विद है, वो खोजों के अनुसार मानते हैं कि नहीं, राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। तो भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, ठीक है, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात किया जाए तो सबसे बड़ा जगह मोहनजोदड़ो है कुछ स्रोतों के हिसाब से, और कुछ स्रोतों के हिसाब से राखीगढ़ी भी है। तो यहां पर ये कंफ्यूजन बना रहता है। तो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? सिंपल सा फंडा है, ऑप्शन पे जाओगे,
ऑप्शन में अगर मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो सही होगा, राखीगढ़ी है तो राखीगढ़ी सही होगा। और 10 या 10+2 या एसएससी तक के एग्जामों में इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं देता है, उसमें तुमको मोहनजोदड़ो ही मिलेगा, राखीगढ़ी तुमको जो है देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई स्टेट पीसीएस माने बीपीएससी, डब्ल्यूबीसीएस, जेपीएससी मतलब जो स्टेट के सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं या यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, तो अब वहां पे तो पूछता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आधुनिक खोजों के हिसाब से भारत के हरियाणा में राखीगढ़ी है। इसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। लेकिन 10+2 में मोहनजोदड़ो चल जाता है। यहां पे अभी भी देखो एक्चुअली क्या है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए नहीं है, हमें पूरा तात्विक तत्व मिले हैं, उसी के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं। और जितना जगह खोजा जा रहा है, खोज आज भी जारी है, आज भी जो है खुदाई जारी है। तो खोजते खोजते राखीगढ़ी का स्थल बहुत बड़ा हो गया है ना, मोहनजोदड़ो से भी बड़ा हो गया है। तो सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी को जो है आज के इतिहासकार जो है आधुनिक खोजों के हिसाब से मानते हैं, लेकिन पहले के हिसाब से मोहनजोदड़ो को ही माना जाता है। अब देखोगे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में अगर मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो सही होगा, राखीगढ़ी है तो राखीगढ़ी सही होगा। और ऐसे भी जब ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का सीरीज खत्म हो जाएगा तो इस पर जो है महत्वपूर्ण पिछले 20 साल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, है ना। आज के वीडियो में हम लोग भारत के बाहर जो 3 प्रमुख स्थल है उसके बारे में जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो, सबसे पहले इसका नाम मोहनजोदड़ो क्यों पड़ा, तो याद रखोगे यहां पे हमें बहुत बड़ा मुर्दों का टीला मिला है, इसीलिए इसका नाम मोहनजोदड़ो रख दिया गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला, है ना। यहां में बहुत बड़ा एक मुर्दों का टीला प्राप्त हुआ है, उसी कारण इसका नाम मोहनजोदड़ो रख दिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर। कुछ स्रोतों के आधार पे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कुछ स्रोतों के आधार पर, है ना, और कुछ के आधार पर राखीगढ़ी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन पे, जब भी तुमको ऑप्शन कंफ्यूजिंग एग्जाम में नहीं देगा, अगर तुमको ऑप्शन में मोहनजोदड़ो होगा तो राखीगढ़ी नहीं होगा, राखीगढ़ी होगा तो मोहनजोदड़ो नहीं होगा, ठीक है ना, ये नॉर्मल एग्जाम में। बाकी यूपीएससी और पीसीएस में दोनों होता है, तो उसमें एक ऑप्शन भी रहता है एक या एक से अधिक, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा नगर है कौन, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है कुछ स्रोतों के आधार पे। यहां पर भी 2 टीला है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, जैसे हड़प्पा में था यहां भी है, प्राय हर जगह है, कुछ एक्सेप्शन है। तो पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। तो यहां का जो पश्चिमी टीला था, जो पश्चिमी टीला था उसको स्तूपों का शहर कहते हैं, ये याद रखोगे। पश्चिमी टीला मतलब अमीरों का, जहां पे अमीर लोग रहते थे, है ना, उसको स्तूपों का शहर कहते हैं। क्योंकि आगे चलकर यहां पे जो है कुषाण वंश के जो राजाएं थे, है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे जब प्राचीन भारत शुरू करेंगे वैदिक काल से, तो कुषाण वंश के राजाओं ने यहाँ पे स्तूपों का निर्माण कराया था। और यहां से हमें जो पश्चिमी टीला है वहां कुछ स्तूप मिला है, इसलिए इसको स्तूपों का शहर कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछता है कि मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीला को किस नाम से जाना जाता है, तो स्तूपों का टीला या स्तूपों का शहर के नाम से जाना जाता है, या स्तूपों का शहर किस स्थल को जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। ओके, अब आते हैं यहां से प्राप्त वस्तुएं जो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत आसान है। देखो हड़प्पा मजदूरों का शहर था, तो हम मजदूर संबंधित हमें सामान मिला। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, मतलब समझ लो आज का मुंबई था। जैसे भारत में मुंबई है ना, अमीरों का शहर है ना, सपनों का नगरी, वहां सब अपना सपना लेके जाता है, मतलब बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर हम लोग मुंबई को मानते हैं। तो मोहनजोदड़ो भी उस समय का मुंबई था। तो बड़े शहर में कौन रहते होंगे, सोच कर देखो उस समय में बड़े कौन होंगे, है ना। तो उस समय में जो बड़े लोग होते थे वो कौन होते थे, पुरोहित, जिससे हम लोग आज पंडित कहते हैं, है ना, उन्हीं लोग का उस समय 100% आरक्षण होता था। तो जो मोहनजोदड़ो है ये पुरोहितों का शहर था, यहाँ बड़ा शहर था। तो बड़े शहर में कौन रहते हैं, अमीर लोग। और उस समय के अमीर कौन होंगे, सोच के देखो, तो जो पुरोहित थे। तो यहाँ पे जो भी सामान मिला है वो पुरोहित से संबंधित मिला है, दिमाग में रखोगे, किससे संबंधित मिला है, पुरोहित से, माने पूजा करने वाले जो लोग होते थे, जिनका देवी देवताओं पे जो है
हक होता था उस समय, है ना, इन लोगों का एकदम कॉपीराइट होता था। तो उन लोगों का जो है चीज यहां से हमको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो यहां पे क्या क्या मिला है, तो यहां पे हमें मिला है पुरोहितों का आवास। भाई पुरोहितों का शहर था, ये बड़ा नगर है, तो बड़े शहर में अमीर लोग रहेंगे। आज तो अमीर कौन है, आज जिसके पास ज्यादा पैसा है, आज थोड़ा सा कास्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कास्ट में अपर कास्ट वाले लोग ही ज्यादा अमीर हैं देखने को मिलेगा। लेकिन उस समय का समझो, अगर कोई अमीर कौन होगा, तो पुरोहित। तो यहां पे पुरोहित लोग रहते थे, कहां पे, मोहनजोदड़ो में, जो उस समय का सबसे बड़ा टीला था, वहां पे कौन रहते थे, पुरोहित लोग रहते थे। तो यहां पुरोहितों का आवास था। अब पुरोहित है भाई, तो पुरोहित पूजा कर क्या करेंगे, पूजा करेंगे। और पूजा करने से सबसे पहले क्या करेंगे, स्नान, है ना, स्नान करना इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बिना स्नान किए तो पूजा करेंगे नहीं। तो यहां पे हमें जो है स्नानागार मिला है, स्नानागार, जिसका लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर था, है ना। बहुत बड़ा स्नानागार मिला था, मतलब स्विमिंग पूल, है ना, जिसका लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई जो है 33 मीटर था। नहाने का जगह था, कहां, मोहनजोदड़ो में। और वहां पे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से ये था, है ना। एक तरफ से पानी जो है उसमें प्रवेश करने का जगह बनाया गया था, पानी निकलने का जगह बनाया गया था, नहाने के बाद कपड़े बदलने के लिए जो है जगह बनाए गए थे। मैंने काफी सुव्यवस्थित ढंग से ये बना हुआ था और बहुत बड़ा था, देख रहे हो, 55 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा, इतना वर्ग मीटर में ये स्नानागार फैला हुआ था पुरोहितों का नहाने के लिए, ठीक है ना। और इस स्नानागार को जो है जॉन मार्शल ने तत्कालीन समय का अजूबा कहा है ना, क्योंकि अजब था, मतलब उतना डेवलप था ये जो नहाने का जगह इन लोगों ने बताया था, कि मतलब लोग आज सोचते हैं और आज ऐसा करते हैं। तो इसलिए इसको जो है जॉन मार्शल ने तत्कालीन समय का, मैंने उस समय का अजूबा कहा था। जैसे अभी ताजमहल अजूबा है, या जो भी हमारे पास जो 7 अजूबे हैं, तो उस तरह इसको अजूबा कहा था, है ना। तो ये क्वेश्चन में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस निर्माण को अजूबा कहा गया है, तो याद रखोगे स्नानागार। ओके, तो पुरोहित है, पुरोहित क्या करेंगे भाई, पूजा करने से पहले क्या करेंगे, नहाएंगे। तो यहां से में विशाल स्नानागार मिला है ना। नहाने के बाद क्या करेंगे, कपड़ा पहनेंगे। कैसा कपड़ा पहनेंगे भाई, अमीर लोग हैं, सबसे बड़ा शहर है, अकरम बकरम कपड़ा तो पहनेंगे नहीं। कैसा कपड़ा पहनते थे, सूती वस्त्र, याद रखोगे, सूती वस्त्र का हमें यहां से साक्ष्य मिला है, मतलब वहां के लोग सूती वस्त्र पहनते थे। और याद जान के रख लो कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहले कपास की खेती की थी। कपास, जिससे जो है तुम्हारा सूता बनता है और कपड़ा बनता है। तो सबसे पहले कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में ही की गई थी, है ना। और इन्हीं लोगों ने कपास का खेती का जो शुरुआत किया था। और सबसे बड़ा जो इस समय का व्यवसाय था, जैसे तुम लोग को मालूम होना चाहिए और मालूम होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार प्रमुख शहर था, मतलब यहां व्यापार होता था, ठीक है ना। यहाँ के लोग व्यापार पे जो है ज्यादा डिपेंड थे, कृषि पे कम थे, मतलब व्यापार प्रधान जगह था। तो सूती वस्त्र का व्यापार सबसे ज्यादा होता था। और हमें ये मोहनजोदड़ो से ही जो है सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। अमीर लोग रहते थे, सूती वस्त्र पहनेंगे भी, और आज भी अमीर लोग सूती वस्त्र पहनते ही है ना। तो भाई पुरोहित जी नहा लिए, नहाने के बाद कपड़ा पहन लिए, कपड़ा पहनने के बाद क्या करेंगे, पूजा करेंगे। किसका पूजा करेंगे, तो इस समय देखो, मजदूर लोग को मातृ शक्ति में ज्यादा विश्वास होता है, और अमीर लोगों को ना पितृ शक्ति में ज्यादा विश्वास होता है ना। आज भी तुम देखो कि जितने भी आज का तो समाज है पितृ सत्तात्मक, बाप का संपत्ति बेटा को मिलता है ना, मैक्सिमम केस में यही होता है। तो ये जो स्ट्रांग होता है उन लोगों का ये सोच है। तो उन समय के स्ट्रांग लोग कौन थे, पुरोहित लोग थे। तो इन लोग के समय सोचो किसका मूर्ति मिलेगा, मातृ देवी का तो मिलेगा नहीं, किसका मिलेगा, कोई पुरुष भगवान का मिलेगा। तो जो इस समय मूर्ति हमें मिला था, वो मिला था पशुपति शिव, पशुपति शिव, या इसको रुद्र शिव भी कहा जाता है। रुद्र शिव का जो है मूर्ति प्राप्त हुआ था, जिसका ये लोग पूजा करते थे। ये पशुपति शिव, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रुद्र शिव उसको उनको जो है जॉन मार्शल ने रुद्र शिव कहा था। पूछता पशुपति शिव का मूर्ति कहां से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से। मातृ देवी का हड़प्पा से। ये भाई मजदूरों का शहर था, तो मजदूर लोग जो है मातृ शक्ति में अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं, है ना। लेकिन जो स्ट्रोंग लोग है वो पितृ सत्तात्मक होता है,
तो वहां पे पशुपति शिव की मूर्ति मिला था। इसको पशुपति शिव इसलिए कहते हैं कि ये जो मूर्ति मिला था, इस मूर्ति में कुछ पीछे जानवरों का चित्र बना हुआ था, है ना। जैसे दाएं तरफ जो है, राइट हैंड साइड में जो है बाघ, ठीक है ना, यहाँ पे बाघ और हिरन का चित्र बना हुआ मिला था। और जो तुम्हारा बाएं तरफ है, यहाँ पे गेंडा और सांड का चित्र बना हुआ मिला था। मतलब कुछ पशु का चित्र बना हुआ मिला था दोनों तरफ, और बीच में एक त्रिशूल था, मुकुट की तरह त्रिशूल था, इसलिए इसका नाम जो है पशुपति शिव दिया गया, मतलब पशुओं का पति, क्योंकि पीछे बहुत सारा पशु थे और वहां पे एक मूर्ति था, पीछे शिव जैसा त्रिशूल, जानते हो शिव जी का हथियार है, तो इसलिए उसका नाम जो है जॉन मार्शल ने रुद्र शिव माने गुस्सा वाला शिव या पशुपति शिव जो है दिया था। तो पंडित जी नहा लिए, कपड़ा पहन लिए, पूजा कर लिए। पूजा करने के बाद क्या करेंगे? भोजन करेंगे भाई। तो यहां से जो है विशाल अन्नागार मिला है ना, विशाल अन्नागार। कहां से? मोहनजोदड़ो से। अब भाई अन्नागार तो, विशाल अन्नागार तो हड़प्पा में भी मिला है और विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो में भी मिला है। तो इसमें खासियत क्या है? यहां का जो अन्नागार है, कहां का? मोहनजोदारो का, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत कह सकते हो। ये मजदूरों का था भाई, इसका अनाज रखने का जगह छोटा होगा। ये कुलीन वर्गों लोगों का था, पुरोहितों का जगह था, सबसे बड़ा शहर था। तो सबसे बड़ा शहर है तो अनाज भी सबसे ज्यादा रखेगा, है ना। तो ये जो विशाल अन्नागार है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था, याद रखोगे। यह सबसे बड़ा भवन था। कौन? अन्नागार, माने अनाज रखने का घर, विशाल अन्नागार, जो कहां मिला? मोहनजोदड़ो में। तो पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत या भवन कौन सा है? तो लिखोगे विशाल अन्नागार। कहां पे मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। तो पंडित जी नहा लिए, कपड़ा पहन लिए, पूजा कर लिए, खाना भी खा लिए। खाना करने के बाद क्या है? बड़े लोग हैं भाई, सभा करेंगे, तो यहां से सभागार मिला है, मतलब सभा करने का जगह, मतलब अपना बातचीत करेंगे भाई, है ना। छोटे लोग थोड़े हैं, सभा में आएंगे, बातचीत करेंगे। सभा करने के बाद क्या करेंगे? बड़े लोग हैं, इंटरटेनमेंट करेंगे। तो यहां से हमें कांसे का, याद रखोगे, कांसे का नर्तकी मिली है। नर्तकी का मूर्ति, मतलब कांसा का बना हुआ नर्तकी का मूर्ति मिला हुआ है। डांस करने वाली एक महिला नर्तकी समझते हो, किसका? कांसे का बना हुआ। और हमने बताया भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो है सबसे ज्यादा जो चीजें, वस्तुएं मिले थी वो कांसे का मिला था। और सबसे पहला जो धातु का इस्तेमाल किया गया था, तांबा का किया गया था, और तांबा और टीन को मिला के कांसा बनाया जाता है। तो यहाँ पे कांसे की नर्तकी मिली थी। ओके, उसके बाद से यहां पे जो है ना भाई, सभा कर लिए, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए भाई होगा मूर्ति वूर्ति। तो कांसे की क्या है, यहां से जो है नर्तकी हमें मिली थी। साथ में ही यहां पे हमें तांबे का ढेर मिला था। तांबे का ढेर, भाई बड़े लोग हैं, तांबे का बहुत सारा सामान जो है यूज करते होंगे। तो एक जगह ना तांबे का जो है बहुत बड़ा जो है हमें यहां से जो है ढेर मिला है, मतलब एकदम एक जगह टीला समझ, बहुत सारा तांबा मिला है ना। सड़कें चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली है। मोहनजोदड़ो का सड़कें सबसे ज्यादा चौड़ी थी, तो कह सकते हो चौड़ी सड़कें, है ना। 10-10 मीटर तक सड़कें चौड़ी होती थी, जान लो, इतनी लंबी लंबी चौड़ी, जिसे राजपथ कहा गया। आज भी है, दिल्ली में भी आज भी राजपथ है भाई, राजाओं का चलने वाला पथ, है ना। तो चौड़ी सड़कें सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो में मिला था। सबसे बड़ा शहर था भाई, अमीरों का शहर था। मुंबई में ही जाके देख लो, है ना, अमीरों का शहर है, सब कुछ चौड़ा चौड़ा सड़क, अच्छी चीजें मिलेंगी। तो यहाँ तांबे का ढेर मिला था, बड़े लोग का शहर था भाई, तो तांबा का इस्तेमाल करते हैं। सभागार, कांसे की जो है नर्तकी, और यहां से क्या है, चौड़ी सड़कें जो है प्राप्त हुई थी। इतने सारी चीजें यहां से हमें मिला था, जिसको याद रखोगे। याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, कुछ स्रोतों के आधार पे। तो सबसे बड़ा शहर में भाई कौन रहेगा? सबसे बड़ा शहर में कौन रहेगा? अमीर लोग रहेंगे। उस समय के अमीर कौन थे? पुरोहित होते होंगे। तो वहां पुरोहित का आवास मिला है। अब पुरोहित हैं तो भाई स्नान करेंगे, तो स्नानागार मिला, विशाल स्नानागार मिला, जो 55 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा था, जिसे तत्कालीन समय का अजूबा कहा गया है।
नहा लिए तो खाना खाएंगे तो सूती वस्त्र, सॉरी, नहा लिए तो कपड़ा पहनेंगे तो सूती वस्त्र मिला है। कपड़ा पहनने के बाद पूजा करेंगे, किसका? पितृ शक्ति का, मजबूती का ये लोग पूजा करते हैं। इन लोग के लिए मजबूत मतलब पुरुष, है ना? ऐसा होता नहीं है ना? हमारे यहाँ तो भाई जब वैदिक सभ्यता हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे नारियों को बहुत मजबूत माना गया है, ठीक है ना? तो पशुपति शिव की ये पूजा करते थे, है ना? उसके बाद से पूजा करने क्या करेंगे? खाना खाएंगे। तो विशाल अन्नागार था, मैंने सबसे बड़ा अनाज घर मोहनजोदड़ो से मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं, हर एक स्थल पे अन्नागार तो मिला ही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा, जितने भी भवन हैं, हमें जितने भी भवन प्राप्त हुए हैं, सबसे बड़ा भवन जो था अनाज का घर था, जो मोहनजोदड़ो में मिला है। सभागार था, कांसे की नर्तकी थी, भाई इंटरटेनमेंट, सभा करेंगे फिर इंटरटेनमेंट, तांबे का ढेर, चौड़ी सड़कें। और एक बात भाई, ये लोग बड़े लोग थे, जिनकी महिलाएं तो घर से बाहर स्नान करेंगी भी नहीं, है ना? बड़े लोग के महिलाएं हैं, पुराने जमाने का सोच लो, है ना? तो नदी में स्नान करने नहीं जाएंगी। तो इनके यहाँ जो एक चीज मिला था, जो बहुत बार पूछा गया है, घर में ही कुआं मिला था। घर में कुआं, घर में कुआं मिला था, है ना? बड़े लोग थे, आज भी बड़े लोग घर में ही नहाने का बनाते हैं, अब तो सब बनाते हैं, है ना? अब तो नहाने का चीज सबका घर में है, लेकिन फिर भी सोच लो उस समय नहाने का फैसिलिटीज क्या है? और सब लोग तो जाते होंगे तालाब में, नदी में नहाने, लेकिन ये भाई बड़ा शहर था, बड़े लोग रहते थे, तो खुद का घर में ही कुआं मिला है यहाँ पे। और सब लोगों का तो भाई एक कुआं होता होगा गांव में, सब लोग जाते होंगे, लेकिन ये बड़े लोग का है, तो घर में ही जो है कुआं यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ये यहाँ का कहानी है, कहाँ का? मोहनजोदड़ो का। दिमाग में बैठ गया। हड़प्पा मजदूरों का घर, मजदूरों का शहर था, माने उस समय का बिहार था, तो यहाँ मजदूरों से संबंधित चीजें मिली हैं। मोहनजोदड़ो उस समय का क्या था? मुंबई था, अमीरों का चीज था, तो अमीरों से संबंधित मिले। याद रखोगे, पंडित जी हैं तो उनका घर मिलेगा, पंडित जी हैं तो नहाएंगे तो स्नानागार, नहा के कपड़ा पहनेंगे सूती वस्त्र, कपड़ा पहन के पूजा करेंगे तो पशुपति शिव का मूर्ति, पूजा करने के बाद खाएंगे तो विशाल अन्नागार, अमीरों का इसलिए सबसे बड़ा है। नहा खाने के बाद बैठ के सभा करेंगे तो सभागार मिला है। इंटरटेनमेंट करते होंगे तो कांसे की नर्तकी मिली है। भाई अमीरों का शहर था, तांबे का ही सबसे ज्यादा धातु का इस्तेमाल करता होगा, तो तांबे का ढेर मिला है। चौड़ी सड़कें मिली है। ऐसे चौड़ी, हर जगह की सड़कें चौड़ी थी, लेकिन सबसे चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो में थी। और भाई अमीर लोग हैं तो घर में ही नहाने का व्यवस्था था, घर में ही जो है कुआं प्राप्त हुआ था। अब चलते हैं आज के वीडियो में, हम लोग एक लास्ट जो है हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है चनहुदरो। क्या नाम है? चनहुदरो, जो मोहनजोदड़ो से ठीक 130 किलोमीटर दूर स्थित पंजाब में है। ठीक इससे लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पे है कौन? चनहुदरो, पाकिस्तान में। यह भी सिंधु नदी पे ही है ना? और इसका खोज किया था गोपाल मजुमदार ने 1932 ईस्वी में। गोपाल मजुमदार, एनजी मजुमदार, नानी गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार याद रखोगे, 1932 ईस्वी में चनहुदरो का खोज किया था। आज के वीडियो में हम लोग भारत के बाहर जो प्रमुख स्थल है, तीन ही है भारत के बाहर, तीन ही जगहों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, जो तीनों का कहां है? अभी के पाकिस्तान में है। उस समय तो भारत में ही थे, लेकिन अभी के पाकिस्तान में है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस उन्हीं तीनों को पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग भारत से शुरुआत करेंगे, और भारत में सबसे ज्यादा जो हड़प्पा कालीन जो या सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल पाएगा गुजरात में, तो गुजरात से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लास्ट है वह चनहुदरो, जो कहां है? पाकिस्तान में। कहां पे भाई? सिंधु नदी पे। इसका खोज किसने किया था? तो गोपाल मजुमदार ने किया था। अब आते हैं इसके बारे में। तो इसका सबसे बड़ा विशेषता यह है ना कि बहुत ओपन माइंडेड शहर था, ऊंच नीच में कोई भेदभाव नहीं था। भाई अमीर अपना अलग घर बना लेंगे, गरीब अपना अलग घर बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत ओपन माइंडेड था, है ना? कोलकाता था, ऐसा कोई मतलब ओपन माइंडेड था। तो यहां पे कोई किला ही नहीं मिला है, कोई किला नहीं मिला है, याद रखोगे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से किसी भी प्रकार का किले की प्राप्ति नहीं हुई है, तो है चनहुदरो। चनहुदरो में कोई भी किसी भी तरह का किला का अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो इससे यह अंदाजा लगाया गया है
कि चंद्रहुद्रों में कोई जो है किलाबंदी नहीं की गई थी, मतलब अमीर गरीब ऊंच नीच सब एक साथ रहते थे। ओके, ये याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा जगह है जहां कोई भी किला बंदी नहीं की गई थी, वो था चंद्रहुद्रो। नहीं तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर थे प्राय उसमें हर एक शहर जो है दो किला में बटा हुआ रहता था, पश्चिमी और पूर्वी। लेकिन चंद्रहुद्रो में किसी भी प्रकार का कोई भी किला नहीं था, है ना। ये एक औद्योगिक शहर था, इंडस्ट्रियल सिटी था, ये औद्योगिक शहर था, मतलब उस समय का कोलकाता था। जैसे हमारे भारत में कलकत्ता भाई सबसे पहले इंडस्ट्रियल कह सकते हो सिटी बना था, इंडस्ट्रियल जो है शहर था वो। तो ये भी जो है चंद्रहुद्रो जो है उस समय का कोलकाता था, किसी भी तरह का कोई किलाबंदी नहीं था, है ना। और कोई भी मतलब वहां पे कोई किलाबंदी का उस समय नहीं मिला है, और औद्योगिक शहर था, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया था। अब इंडस्ट्रियल एरिया है तो कुछ ना कुछ यहां से मिलेगा भाई इंडस्ट्री का, तो यहां से हमें मनका बनाने का कारखाना मिला है। ये भी बहुत बार पूछा है कि मनका बनाने का कारखाना कहां से मिला है, तो मनका बनाने का कारखाना हमको कहां से मिला है, चंद्रहुद्रो से मिला है बाबू, याद रखोगे। और यहां पे याद रखो कि यहां पे जितने भी प्रमुख वस्तुएं मिले हैं, जितने भी प्रमुख वस्तुएं मिले हैं वो सभी महिला के मेकअप से संबंधित है। हो सके भाई ये औद्योगिक शहर था। मन का भी तो जानते हो कि बहुत तरह का गले में भी पहना जाता है, अलग बातें भी, एक सौंदर्य का भी चीज इस्तेमाल होता है, सजावट में भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीजें हैं पहनने का भी। तो हो सकता है कि उस समय जो सबसे ज्यादा औद्योगिक चीज चलता हो तो सौंदर्य की वस्तुएं चलता हो, इसलिए यहाँ पे से जो भी चीज हमें मिली है वो सौंदर्य की चीजें मिली है, मतलब मेकअप सामग्री मिला है जिससे महिलाएं मेकअप करती है। और आज भी देखो एक मेकअप दुकान खोल लो तो बहुत ही चलेगा, है ना, आज भी कोई कमी नहीं है। सारा बिजनेस ठप हो सकता है, ये मेकअप वाला चीज ठप नहीं होगा, है ना। आज भी इसका जो देखते ही हो कि भाई क्या इसका अपना एक अलग ही स्वैग है। तो हो सकता है कि उस समय भी भाई मेकअप करने का ही चीज सबसे ज्यादा बेचता हो। तो ये था एक औद्योगिक शहर, मतलब भाई इंडस्ट्रियल बेल्ट था, इंडस्ट्रियल सिटी था। तो उस समय जो सबसे ज्यादा यहां सामान मिली है हमें, बस इतना याद रखना कि हमें मेकअप सामग्री सबसे ज्यादा मिला है, माने सौंदर्य की सामग्री, जैसे लिपस्टिक, लिपस्टिक, शीशा, पाउडर, काजल, है ना, माने जितने भी सौंदर्य के सामान है, लिपस्टिक, शीशा, पाउडर, काजल। फिर लड़कियों का जो खेलने वाला सामान होता है, गुड़िया, सुई, है ना, सुई धागा, सुई धागा, ये सब चीजें यहां से मिला है। तो ये एक इंडस्ट्रियल बेल्ट था। तो हो सके भाई उस समय सौंदर्य की चीज सबसे ज्यादा बिकता हो, है ना, क्योंकि देखो कपड़ा तो था ही, कपड़ा के तो बिजनेस सब करते ही थे, उसके अलावे जो बिजनेस क्या चलता हो तो भाई सौंदर्य का चलता हो। तो यहां से अधिकतर जो सामानें मिली हमें मेकअप सामग्री मिला है, जैसे लिपस्टिक, शीशा, पाउडर, काजल, गुड़िया, सुई, धागा, है ना। और औद्योगिक शहर था तो यहां से मनका बनाने का जो है कारखाना मिला है। भाई ओपन माइंडेड वाला ये जगह था, तो यहाँ के लोग काफी मॉडल थे एकदम, है ना, ओपन। कोई देखो पहले कोई किलाबंदी नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, है ना भाई। इंडस्ट्री करना है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बिजनेस करना है तुमको, तो वहां ऊंच नीच करोगे तब तो हो गया तुम्हारा बिजनेस। सामान बेचना है, ओपन माइंडेड। मन का बनाने का कारखाना मिला है, मेकअप सामग्री जो यहां सबसे ज्यादा मिले। इसके साथ में यहां पे अलंकृत ईंटा मिला है। अलंकृत ईंटा मतलब जो ईंटा मिला है, तुमको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का घर बना होता था, तो पक्की ईंटों का घर बना होता था, पक्की ईंटों का घर बना होता था। तो यहाँ पे जो ईंटे मिले वो अलंकृत होते थे, मतलब डिजाइनदार ईंटा था। और उसके बाद से ये वर्काकार होता था, वक्राकार होता था। वक्राकार कहने का मतलब कि कहीं हर जगह का ईंटे जो है ऐसे था, आयताकार में। हर जगह सिंधु घाटी सभ्यता में जहां से भी ईंटें प्राप्त हुई हैं वो ईंटे जैसे आज का ईंटा होता है वैसा ही होता था, आयताकार। लेकिन चंद्रहुद्रो से जो ईंटा मिला है वो थोड़ा वर्काकार होता था, माने टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, डिजाइनदार, अलंकृत होता था और वर्क में होता था, मतलब वर्क समझते हो, टेढ़ा मेढ़ा था, आयताकार नहीं था, डिजाइनदार, ऐसे वर्काकार, इस तरह से ईंटा जो है प्राप्त हुआ है। तो ये चंद्रहुद्रो से जो है हमें इतनी सारी चीजें मिली हैं।
ओके, इसको कोई भी रट्टा मानने की जरूरत नहीं है बाबू, बस दिमाग में बैठा के रख लेना। हड़प्पा मजदूरों का शहर है ना, मोहनजोदड़ो अमीरों का शहर, चंद्रहुद्रो क्या है, मॉडर्न शहर मतलब इंडस्ट्रियल शहर, औद्योगिक शहर। यहाँ पे उद्योग ज्यादा था। कैसा उद्योग था? मेकअप सामग्री का उद्योग ज्यादा था, जैसे लिपस्टिक, शीशा, पाउडर, काजल, गुड़िया, सुई, धागा। यहाँ से अलंकृत ईंटें मिले हैं, और ईंटें जो थे वो वर्काकार ईंटें मिले, वर्काकार, वक्राकार, सॉरी वर्काकार नहीं, वक्राकार ईंटें यहाँ से हमें जो है प्राप्त हुए, मतलब तिरछे मिर्छे जो है ईंटें यहाँ से हमें प्राप्त हुए। तो आज के वीडियो में ये रहा 3 बहुत महत्वपूर्ण जगह, मोहनजोदड़ो है ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड चंद्रहुद्रो, जो भारत के बाहर है। अगले वीडियो में हम लोग भारत में स्थित गुजरात से शुरुआत करेंगे। पहले गुजरात पढ़ेंगे, उसके नीचे फिर राजस्थान पढ़ेंगे, हरियाणा पढ़ेंगे और पंजाब पढ़ेंगे। इन जगहों से प्राप्त जो प्रमुख स्थल है उससे कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं कि तुम लोगों को समझ में आया होगा, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो को हो सके तो फिर देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगी कौन सा कहानी है। बस इतना ही कहानी दिमाग में रखना है। हड़प्पा मजदूरों का शहर, तो मजदूरों से संबंधित चीज मिला है। मोहनजोदड़ो अमीरों का शहर, माने पुरोहितों का शहर था, तो पुरोहित से संबंधित मिला है। और चंद्रहुद्रो एक जो है मॉडर्न ख्यालात वाला जो है शहर था, मतलब कोई किलाबंदी यहाँ पे नहीं किया गया था, एक औद्योगिक शहर था, तो यहाँ से उससे रिलेटेड हमें जो है सामग्री मिली है, जिसमें विशेषकर स्त्रियों के सौंदर्य की सामग्री मिली है। ये चीज जो है याद रखना है, याद क्या रखना है। आशा करते दिमाग में तुम लोगों को जो है बैठ गया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे तुम्हें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, हर एक सप्ताह में मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं, हर वीक ये वीडियो जो है आता ही रहता है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर भी कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और तैयारी करते रहो, ठीक है ना। एकदम हमने जो है एकदम बेसिक से पकड़ा है, ये फंडामेंटल कोर्स चल रहा है, एकदम बेसिक से पकड़ा है। हर एक चीज पे जो है मैं चीजों को जो है लेकर चल रहा हूं, और इससे संबंधित 20 साल के क्वेश्चन को भी मैं करूंगा। इतना अगर कर लोगे तो फिर इतिहास में बाबू कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से मैं साइंस का है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जियोग्राफी का, इंडियन पॉलिटी का, मतलब ठीक है ना, पॉलिटी का भी लेके आऊंगा, सबका वीडियो में लेकर आता रहूंगा। तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे गुजरात के प्रमुख स्थलों के साथ। मेहनत करते रहो और तैयारी करते रहो, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं है ना कि सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर कोशिश हम ना करें ये तो गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।